नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे तो अगर आप देखें तो कोरोना के वक्त से ही हमने देखा है कि बाजार में कई सारी ऐसी नई चीजें सीखने को आई हैं जो शायद हमें पहले नहीं मालूम थी। बट उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो साल 2022 ऐसा रहा है जहां पर कई पुराने तरीके थे बाजार की अप्रोच के, बाजार की फंक्शनिंग के, जो हम भूलने लगे हैं और कई ऐसी नई चीजें हैं जो हमें सीखना जरूरी है। एक नए तरह का बाजार हो चुका है और इस साल हमें कई ऐसी नई चीजें सीखने को भी मिली हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साल रहा है। बड़ा डिप आया, रिकॉर्ड हाइज आए, मंदी की बात चली, तेज़ी भी बनी, उसमें एफआईज की सेलिंग हुई और हमारी तीसरी महाशक्ति का तो बड़ा योगदान रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं ये 2022 की पाठशाला कुछ अलग रंग से की जाए, जिसमें इस साल क्या क्या नया हमने सीखा है, क्या पुरानी चीज़ें हैं जो हमें भूलनी हैं और क्या नई चीज़ें अब दिमाग में रखनी है, जिसके बारे में हम करने वाले हैं चर्चा। और इस चर्चा में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत इवेंटफुल साल दर साल हमारे पास एक्शन हो रहा है 2020 से, बट ये साल कुछ ज़्यादा ही इवेंटफुल नहीं हो गया सर? बिल्कुल दीप। और वाकई में मतलब मैं कई बार, हम तो हर रोज़ शो करते हैं साथ में, तो मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि 1994 से जब से 1993 से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, तब से सबसे ज़्यादा इस साल सीखा हूँ। यस सर। और वहीं से ये आइडिया है कि आपने कहा कि सर अगर इतना कुछ सीखे तो क्यों ना एक शो बनाया जाए। तो आज के शो में हम 3 बातों पर खास फोकस करेंगे। सर। एक, क्या हमें भूलना चाहिए, यानी कि अनलर्न, जो सीखा हुआ वो भूलना वो बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं वही है, होता है। सबसे मुश्किल वही है। दूसरा, नया क्या सीखना है। और तीसरा, क्या जो पहले सीखा हुआ है उसे फिर से रिवाइज करना है। हाँ। तो अनलर्न, लर्न और रीलर्न, राइट। क्या भूलना है, क्या नया सीखना है और क्या फिर से सीखना है या दोहराना है। तो इन 3 बड़ी चीज़ों इन पर 3 बड़ी चीज़ों पर अब हमारा पूरा शो है इस पर। ठीक है सर। इन पर बात करें सर, उससे पहले एक बार, क्योंकि ये बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा है, बड़ा यूनिक सा साल रहा है, तो ये साल 2022 इसमें क्या क्या खास या नई चीजें आपने देखी थी? देखिए, साल 2022 में सबसे बड़ी चीज़ जो दीप हुई वो ये कि 30 साल के बाद हाँ। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 देशों ने सीधे सीधे लड़ाई की, हाँ सर। रूस राइट। और यूक्रेन। जी। ये आखिरी बार इराक और कुवैत के बीच में हुआ था। जी। उसके बाद में छोटे मोटे चलते रहते हैं, आपस में कहीं हल्का फुल्का कर लिया, लेकिन एकदम फुल फ्लेज डायरेक्ट मत हाँ युद्ध। क्योंकि लोग ये सोचते थे कि अब हम उस दौर में आ गए जहाँ कोई भी 2 देश डायरेक्टली लड़ेंगे नहीं, और स्पेशली वो देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को रिस्क पर नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ें ये थी। तो पहली बार ऐसा हुआ 40 साल में। जो मुझे याद है, मैंने स्कूल कॉलेज के ज़माने में देखा था कि किस तरह से इराक और कुवैत के बीच में लड़ाई, तब पहली बार मिसाइल्स वगैरह देखने को मिली। लेकिन इस बार तो आपने युद्ध के लाइव कवरेज देखे, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई ये नहीं सोच सकता था कि 40 सालों के ऐतिहासिक स्तर पर सबसे ज़्यादा महंगाई पहुंच जाएगी। और वो भी कहाँ, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया और विशेषकर ऐसे विकसित देशों में जहां आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश 10-10% की महंगाई दर देखेंगे, क्योंकि उस दौर से हम गुजर कर बहुत डेवलप हो चुके हैं। ये भ्रम था। तो ये दूसरी बड़ी बात है। महंगाई के साथ साथ ब्याज दरों का बढ़ना, जिसे उसे काबू में करने के लिए कोई ये सोच नहीं सकता था कि वाकई में ब्याज दरें 15 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। जहाँ एक और मतलब सिस्टम में पैसा ही पैसा, कोविड के बाद जितनी लिक्विडिटी चाहिए डाल दो, 0% ब्याज दरें पर रहेंगे। राइट। जापान जैसे में तो नेगेटिव है। कौन सोच सकता था कि ब्याज दरें 15 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, जो होते हुए हमने देखा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जी, वो बात नहीं ऑब्जर्वेशन है। पहली बार बड़े देशों को एक चीज की फीलिंग हुई कि लाइफ में कुछ कमी है। नहीं तो हमेशा है ना, अमेरिका, यूरोप के बड़े देश, ब्रिटेन, ये समझते हैं कि हमारी लाइफ कंप्लीट है। जो कुछ समस्याएं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, छोटे देशों में, कोई अफ्रीका एशिया के देशों में है। हमारी तो लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहली बार उन्हें पता चला कि हमारे पास एयर कंडीशनर नहीं है, पंखे नहीं है, करेक्ट, एनर्जी नहीं है। पहली बार बिजली के बिल 10-10 गुना उनके हो गए। करेक्ट। तो ये चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी कि हमें कभी एनर्जी की कमी हो सकती है, कभी खाने पीने की चीज़ों की कमी हो सकती है, कभी पानी की कमी हो सकती है। ये भी हमने देखा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये कुछ बड़े ऑब्जर्वेशंस हैं जो 2022 में बहुत लंबे समय बाद हुए या पहली बार हुए, बिल्कुल अलग ही है। जो कुछ उल्टा हो सकता था वो इस साल हमने होते हुए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों में। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसी के लिहाज से जो हमारा पहला पार्ट है कि क्या हम भूलें या अनलर्न जो हुआ है, उसमें मैं पूछना चाहूंगा। और ग्लोबल मार्केट से लिहाज से, क्योंकि वहां पर हमने बड़ा एक्शन देखा है, कौन सी ऐसी पुरानी पढ़ाई है जो इस साल काम नहीं आई ग्लोबल मार्केट्स में? 3 खास चीजें हैं जी, जो ग्लोबल मार्केट्स में हमने 2022 में सीखी है। पुरानी सीखी हुई जो काम नहीं है। काम नहीं है। मतलब अब तक जैसे आप कहते हैं ना कि आप
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हम्म। हैं और उसको आके प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं, जी या मार्केट में हर रोज प्रैक्टिकली कुछ सीखते हैं जी और उसको आगे के लिए उतारते हैं, तो पहली चीज़ तो है कि मंदी की परिभाषा बदल गई। हाँ अब तक हमेशा ये होता था कि 2 क्वार्टर दो क्वार्टर यूएस की जीडीपी नेगेटिव गई, हम्म यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में है, मंदी में है, और भयंकर वाली आर्थिक मंदी, हम्म, ये वो। और मंदी के वक्त होता ये था कि लोगों की नौकरियां नहीं है, जी मतलब हाल बहुत बुरा है, खर्च करने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लोग रोड पर आ गए हैं, सोशल अनरेस्ट हो रहा जी है ना, बगावत वैसा माहौल, यस सर सरकार के खिलाफ गुस्सा, है ना, करेक्ट सर वो उस तरह का माहौल। इस बार की मंदी में ऐसा है ही नहीं, हम्म मंदी खाली आंकड़ों में है। करेक्ट अमेरिका में भी 2 क्वार्टर तक नेगेटिव हुई जीडीपी, लेकिन कौन सा अमेरिका में हाय तौबा मची है। नहीं ठीक है, नो डाउट महंगाई के साथ साथ थोड़ी वो कम होगी, ग्रोथ आएगी, कुछ जॉब कट्स होंगे, सब जगह होते हैं। इंडिया में भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ जॉब कट्स हुए हैं, अमेरिका में भी कई सारी कंपनियों के, लेकिन वो एक जॉब कट और एक मंदी, मतलब जॉब कट्स के बाद बिल्कुल हालत खराब, खर्च करने के लिए पैसे नहीं, बैंक में भी नहीं, जेब में भी नहीं, नौकरी भी नहीं, वो वैसा जो माहौल 2008 में हमने देखा था, या उससे पहले जब जब देखा, तो वैसा हुआ नहीं। यस तो आमतौर पर मंदी आप जिस तरह की देखते हैं वैसी मंदी नहीं वैसे है, नहीं हुई आंकड़ों वाली मंदी ज़्यादा थी। करेक्ट सर तो ये दूसरी चीज़ है। एक और हमने अब तक जो पढ़ाई की दीप, हम्म और पिछले कई साल से देखा कि जब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी जी तब तक मंदी होगी मंदी होगी इक्विटी मार्केट में, आता ही क्योंकि हाँ नेचुरली है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहता, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, जी तो नेचुरली इक्विटी मार्केट के लिए ख़राब होता है। हम्म, इक्विटी नीचे जाने वाली है, ब्याज मिल रहा है और वो भी बढ़कर मिल रहा है, तो क्यों ना पैसा इधर से निकाल कर फिक्स इनकम से Fixed इक्विटी में लगाया जाए, करेक्ट राइट। डेट में ये जाएगा। आमतौर पर हमने देखा है। हम्म, इस बार ऐसा हुआ नहीं, उल्टा ही हुआ बल्कि जिस लेवल की मंदी जो होनी जी चाहिए नहीं है, उतनी नहीं हुई। नहीं ऐसा हुई। नहीं कि नहीं हुई है, हाँ लेकिन जिस लेवल की ब्याज दरें बढ़ी हैं, ब्याज दरें 15 साल की ऊंचाइयों पर है, क्या मार्केट 15 साल के लोअर लेवल पे है? नो सर बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप देखिए कोविड हाई से, कोविड लो से अब भी कितने ऊपर है, बहुत ऊपर करेक्ट। सो ब्याज दरों की बढ़ोतरी के बावजूद जो मंदी होनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट तो फिर भी थोड़े ढीले हैं, हमारे मार्केट को देखो, जी हमारे भी ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर है एग्जैक्टली कोविड के सबके बाद हाँ से, हाँ और बिल्कुल हमारे मार्केट भी हाईएस्ट लेवल हाईएस्ट पर है। लेवल पर है सो ये जो एक चीज़ है, ये बड़ी बदली कि बढ़ती हुई ब्याज दरों में इक्विटी मार्केट गिर जाएंगे, ये हमने हमेशा पढ़ा है, हाँ, हमेशा देखा भी है, देखा भी है ये पहली बार ये काम नहीं आया। और राइट एक और चीज़ जो पहली बार काम नहीं है जी वो डॉलर इंडेक्स को लेकर। हाँ सर डॉलर मजबूत मतलब बाकी सबकी पिटाई, है ना, होता था चाहे वो कमोडिटीज हो, गोल्ड सिल्वर, ये वो इक्विटी सबकी बॉन्ड, पिटाई। सबकी धुलाई होनी है। 80 वाला डॉलर इंडेक्स 115 तक पहुंच गया जी और मार्केट लाइफ हाई के बिल्कुल, आसपास। तो मतलब ये भी पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आया, कई बार ये होता है। तो अब ये जो है ना, ये 3 चीज़ें ऐसी है ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जो हमें भूलनी पड़ी, कि जो पढ़ी वो पता नहीं इस बार काम नहीं आ रही। तो नहीं तो डॉलर इंडेक्स अगर आपका 50% बढ़ जाए, जी लगभग 50%, और मार्केट रिकॉर्ड बढ़ते रहे, ये तो कभी देखा नहीं था। देखा नहीं सो 3 खास बातें ग्लोबल मार्केट से मैंने पकड़ी जो इस साल काम नहीं आई, जो पहले पड़ी हुई थी। इस सोच पर अगर आपने कुछ पोजीशन ली होगी तो आपके तो एब्सोल्युटली। और पैसे की, ज़्यादातर हाँ। बाजार के कई सारे दिग्गज आप देख रहे थे, फंड मेजर के सर्वे आते हैं, वो ये कह रहे थे कि वो बड़ा रिसेशन है, मार्केट क्रैश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा यही देखा, पड़ा हुआ है और वो गलत नहीं था। जी लेकिन यही तो मार्केट की खूबी और खासियत है कि हर बार कुछ नया हो जाता है। बिल्कुल हमारे लिए भी कुछ ऐसा था जो पढ़ा और काम नहीं आया हमारे मार्केट के लिहाज से भी बिल्कुल कई सारी चीज़ें ऐसी थी दीप, जो कि हमने अब तक जो सीखी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब तक हमेशा से एक चीज़ समझ में आती थी, जी कच्चा तेल बढ़ गया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। हाँ यस कच्चा तेल नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए 60-70 डॉलर वाला कच्चा तेल 130 तक पहुंचा है, 129 डॉलर का जी। हाई बनाया। जी क्या हुआ? नो डाउट तकलीफ होती है, जेब से पैसा ज़्यादा जाता है, जी लेकिन उसके बावजूद फॉरेक्स रिजर्व्स, यस उसके बावजूद इकोनॉमी की सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट, समझ लीजिए ऐसा मजबूती वाला माहौल कच्चे तेल की तेजी में पहली बार दिखा है। यस सर ये तो हमारे तो हाय तौबा मच जाती है कि हो अरे जाता कच्चा था। तेल क्या करेंगे, क्या होगा, ये वो, चाहे वो किसी भी तरह से मैनेज हुआ हो कि टैक्सेशन बढ़े हैं, ये सब्सिडी वगैरह से, जो भी जिस तरह से भी प्राइसेस वगैरह करके, लेकिन ओवरऑल पहली बार इंडियन इकोनॉमी ने कच्चे तेल के झटके को सहन किया। पचा नहीं तो हमेशा आप देखो सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आ जाएगी, कच्चा तेल आपका फिस्कल डेफिसिट बिगाड़ देगा, आपका ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, इंडिया की हालत खराब हुई है। इस बार पहली बार कच्चे तेल से सावधान हुए, डरे नहीं है और डूबे नहीं। बिल्कुल ये इकोनॉमी के लिहाज से 3-4 चीज़ें दीप जो हुई, जो अनलर्न, जो भूलने वाली चीज़ें जो अब तक हमेशा याद रहती थी और हमेशा हमने देखा है, वो इस बार पहली बार हुआ। पहला, हमेशा से ये कहा जाए कि अमेरिका को जुकाम होगा तो हमें बुखार हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। जी अमेरिका बुखार में ही है, शायद टाइफाइड में भी है। बिल्कुल है
है ना, 25% डाउ नीचे है, जी। 35% टॉप से नेस्डेक नीचे है, जी। हम कहाँ हैं? लाइक 3% 4% नीचे। करेक्ट सर। तो अमेरिका के जुकाम पर हमें छींक भी नहीं आती। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, है ना, कर वैसा हाल दिया आप पूरा। अपना संभालो। हम्म। ये पहली बार हुआ है इतिहास Yes, में, अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरी चीज ये, जब भी एफआईज बेचेंगे हम हिल जाएंगे, खत्म। आ गए F2 बेचने के लिए, मतलब गए काम से। क्या हुआ, 2.5 लाख करोड़ बेचा है और हम लाइफ हाई पर हैं। लाइफ हाई पर। ये पहली बार। और दूसरा इसी के साथ वाला एक और चीज है जी। कि रिटेल बेचेगा तो टॉप बनेगा और रिटेल खरीदेगा तो बॉटम बनेगा। हाँ। इस बार बिल्कुल उल्टा है। रिटेल बिल्कुल लगातार, रिटेल इन्वेस्टर्स तीसरी महाशक्ति हमारी खरीदती जा रही है, और जब बेच रहे तब टॉप बन रहा है। Yes. अगर 18,900 से आप आए हैं नीचे तो रिटेल की बिकवाली से आए, एफआईज और लोकल फंड्स की बिकवाली नहीं है। तो रिटेल की ताकत बहुत बड़ी हुई है, और ये इतिहास में पहली बार देखा है मैंने। ये पहली, जो मार्च 2020 के बॉटम से जो शुरुआत हुई रिटेल की, वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन गए। और हो सकता है आने वाले समय में हम एक नई चीज सीखें कि किस तरह से रिटेल के आंकड़े देखकर आपको बाजार का डायरेक्शन पता करना है। एब्सोल्युटली सर, करेक्ट, बिल्कुल। ये तीसरी चीज। सीखना है। एक और जो बड़ा पहले हमेशा से जो डीपीएच ट्रेंड रहता था कि हाई पहले ग्लोबल मार्केट्स में बनेगा, अमेरिका में बनेगा, बाकी जगह बनेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। राइट, यस, ये होता था। हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। होता था। इस बार बिल्कुल उल्टा है, हम आगे हैं, पहले हमारा हाई बन रहा है, वो पीछे है। ये 3-4 चीजें तो लाइफ में मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी कि ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के झटके हम सहन कर सकते हैं, एफआईज के बेचने से फर्क नहीं पड़ता, रिटेल टॉप और बॉटम नहीं बनाता, एफआईज टॉप और बॉटम बना रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट हो गया, ज्यादा स्मार्ट हमारा रिटेल है, बिल्कुल करेक्ट। और साथ ही हाई पहले हमारे यहाँ बनेगा, बाद में बाहर बनेगा। ये ट्रेंड नया कुछ सीखने को मिला है। तो ये पुरानी सोच को बदलकर आप नई सोच की तरफ जा रहे हैं। तो नया क्या सीखा है इस साल? नया दीप बहुत कुछ सीखा है। एक पहले मार्केट के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, तो मार्केट के लिहाज से सबसे बड़ी और सबसे नई चीज़ जो सीखी है वो ये कि, हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि पहले भी कुछ हद तक सीखा हुआ था, लेकिन इस बार ज़्यादा सीखने का है कि सारी बीमारियों की, सारी की नहीं भी कहें तो ज़्यादातर मैक्सिमम बीमारियों का इलाज एक ही चीज़ है, पैसा। लिक्विडिटी में बड़ा दम है। यस सर, करेक्ट, ये तो सीखा है। हाँ, ये इस साल भी सीखने में को मिला है। क्यों बढ़े मार्केट? हमारे मार्केट बढ़े इसीलिए हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी है। वो लिक्विडिटी अब चाहे वो एफआईज की आए या फिर हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की आए। लोकल इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी दो तरीके से आ रही है जी। एक आपकी लिक्विडिटी आ रही है म्यूचुअल फंड्स के जरिए जी। आज 35, 37, 38 लाख करोड़ की हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई है। करेक्ट, बिल्कुल सर। मतलब मुझे याद है, मैं 96, 97, 1996, 97 से मैं म्यूचुअल फंड ट्रैक करता था जी, एनालिसिस करता था। उस जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि 35 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भी होगी। yes, मतलब 3 लाख करोड़ ही नहीं सोचते थे, 35 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, राइट। सो वहां से हम यहाँ पहुंचे, वो तो अपनी जगह। उसके अलावा पीएमएस, एचएनआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल के, उनको जोड़ो तो चीज ही अलग है, और ही बड़ा। तो जो ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा बहुत बड़ी ताकत दे रहा है मार्केट को, और ये ताकत तीसरी महाशक्ति से आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, काफी लोग बाजार के फॉल पे ये भी सोचते हैं क्या हो गया तीसरी महाशक्ति। अगर रिटेल के बेचने से मार्केट गिर रहा है तो ये भी तो उनकी ताकत है। 100% है सर। अगर खरीदने से मार्केट बढ़ता है, एफआईज की ताकत क्यों गिनी जाती थी? जब एफआईज बेचने आ रहे हैं तो मार्केट गिरेगा, लेने आ रहे हैं तो बढ़ेगा। इसके आप देखिए पिछले कुछ दिनों से एफआईज खरीद रहे हैं जी, लेकिन नहीं बढ़ रहा मार्केट, या बहुत कम बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली तीसरी महाशक्ति ने यह बता दिया कि हमारी बड़ी ताकत है। और कई, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ समय तक जिसे चीन में रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से जो क्रांति हुई थी, जापान में 30-40 साल का बड़ा बुल रन चला था, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मार्केट उस तरह की तेजी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम कुछ आलतू फालतू कोई गलतियां ना करें, कोई गड़बड़ ना करें पॉलिसी के फ्रंट पर, बाकी सारी चीज़ों में, तो मतलब हम ऐसी जगह आ गए जहाँ से मतलब हम टेक ऑफ कर चुके हैं, आराम से उड़ना है आपको, राइट, है ना। सो मतलब टर्बुलेंस छोटे मोटे आए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनलेस अनटिल कि हम ही कुछ ऐसा कर दे जिससे क्रैश लैंडिंग करनी पड़े। अदरवाइज ये दो चीज़ें जो है इस बार नई सीखने को मिली है कि पैसा बड़ी से बड़ी चिंताओं को दूर कर सकता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड हो, बिल्कुल, चाहे फिर से कोविड से रिलेटेड हो, चाहे ब्याज दरों से रिलेटेड हो, चाहे आपके डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास रिटेल के पैसे की ताकत है तो आप दुनिया में सबसे बेहतर कर सकते हैं। ये बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत हमने देखी। बिल्कुल सर। कॉर्पोरेट दुनिया से, कंपनीज की तरफ से, वहाँ के एक्शन से भी कुछ नया सीखने को मिला? हाँ, नया देखिए, ये तो मार्केट के हिसाब से हुआ है।
कंपनी के हिसाब से तो इस बार जो सीख हुई है वो थप्पड़ मार के आई है दी। मतलब ये वाली सीख तो बहुत ही मतलब पेनफुल भी थी जी और सोचा नहीं ऐसे। दो चीज़ें मैंने देखी है। जी आमतौर पर जब भी डीमर्जर्स होते हैं तो हमें लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जी लेकिन इस बार कुछ कुछ केसेस ऐसे बढ़िया वाले केस सामने आए जहाँ पर डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग कहीं दूर दूर तक नहीं हुई है। चाहे आप जैसे पिरामल का एग्जांपल ले लें, बिल्कुल है, मदरसन सुमी का ले लें, बिल्कुल और सर। ऐसी लंबी लिस्ट होगी। जी सर। ऐसी कंपनियां जहाँ पर आपको लगता है कंपनियां अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, डीमर्जर होगा तो 2-3 अलग अलग बिजनेस लिस्ट होंगे, वैल्यू सबकी होगी, वैल्यू निकल हाँ। कर आएगी। करेक्ट। और ये आम धारणा है, ये आम धारणा गलत नहीं है, जी। क्योंकि अल्टीमेटली अब तक जितने हमने एग्जाम्पल पहले देखे हैं 10 में से 8 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ डीमर्जर होने के बाद कंपनियां जब अलग अलग होती है तो वैल्यू अनलॉकिंग होती ही है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। पहली बार ऐसा देखा, एक कंपनी मुझे नहीं मिली थी जिसके लिए मैं कह सकूं कि इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हुई है डीमर्जर के बाद। तो एक ये बड़ा झटका लगा और बड़ा पेनफुल था, क्योंकि इन स्टॉक्स पे लगभग सारे लोग बुलिश थे जी डीमर्जर की वजह से, बिल्कुल और सर। बड़े पैसे लगे हैं। तो ये बड़ा सबक सीखा कि हर डीमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग हम्म, करेगा, पैसा बनाएगा, हम्म, ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो एक और चेंज ऑफ मैनेजमेंट, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट आता है, चाहे वो नए प्रोमोटर्स हों जिन्हें आप जनरली बेहतर और मजबूत मानते हैं, बिल्कुल या फिर किसी तरह का कोई दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर हो, या फिर कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आए और जिनको आप कहते हैं कि बड़े प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल उस केस में आपको बड़ी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखती है। और आमतौर पर मैंने देखा है जब भी बेहतर मैनेजमेंट आता है तो उसके बाद स्टॉक 2 साल में डबल होने की ताकत रखता है, री रेटिंग हो जाती री रेटिंग हो जाती है मैनेजमेंट की वजह से। जी। इस बार ऐसा हो ही नहीं। नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल सोनी जी मर्जर के बाद जी अभी भी स्टॉक में वो तेजी बनी नहीं पाई, उल्टा नीचे ही है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिया बुल्स बुल्स। हाउसिंग, जो हमने इसी के दम पर स्टॉक ऑफ द ईयर भी दिया था, मतलब वो वन ऑफ द डिजास्टर था। जी और जबकि आपके सामने टॉप क्लास मैनेजमेंट आ रहा है, जी हो सकता है इसमें वक्त वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए, लेकिन वक्त लग सकता है। जी अब ये पहली बार हमने देखा कि इतना वक्त लगे, और सबसे बड़ी बात जहाँ से मैनेजमेंट बदले वहाँ से स्टॉक बहुत गिर जाए। राइट आमतौर पर वक्त पहले भी लग सकता था, जी। लेकिन स्टॉक आधे हो जाए, 40-50% घट जाए, ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं था। होता तो था। ये दो चीज़ें मतलब बड़ी पेनफुल थी हम्म, सीखने में, लेकिन मतलब क्योंकि जिन्होंने लिया उनको मार भी काफ़ी पड़ी है, पैसे काफ़ी लगे, लेकिन ये दो चीज़ें सीखी कि हर एक डीमर्जर और हर एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर चाहे वो टॉप क्लास मैनेजमेंट में बदलाव हो, तब बिल्कुल। भी पैसा बनने में टाइम लग सकता है, नीचे देखना पड़ सकता है, और हम्म, ऐसे में कूद कर नहीं लेना है। हम्म, ये ध्यान रखने वाली तो बात ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि है। होगा बिल्कुल। जी। तो चलिए ये तो नई सीख थी और आपने हमें क्या पुरानी चीज़ें थी जो अनलर्न हमें करनी पड़ी, जी। बट कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं सर जो पहले थी अब फिर से सही साबित हुई हैं, जो रीलर्न हम कहते हैं कि दोबारा हमें याद करने की ज़रूरत है, ये क्या रहे हैं? ये एक है ना सबसे बढ़िया वो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। हाँ तो परिवर्तन संसार का नियम एब्सोल्युटली। है ना। परिवर्तन दोनों तरह से होता है जी, जी तेजी में भी और मंदी में भी। हम्म, तो अगर आप तेजी तेजी देख रहे हैं तो मंदी भी आएगी, और मंदी मंदी देख रहे हैं तो तेजी भी आएगी। इसका मतलब क्लियर कट है, किसी भी एक चीज में निराश होकर मत बैठ जाइए, हाँ और एक चीज में और कॉन्फिडेंट होकर मत बैठ जाइए। आपने एक तरफा तेजी देखी है 2022 से 18,400 तक भी पहुंचे, उसके बाद वापस 15,200 आए, 15,200 से 18,800 900 भी आए, वापस थोड़ा नीचे भी आए। तो इसका मतलब क्लियर कट है, मौके बाजार आपको देगा, और ये हमेशा से देते आया है। जी तो यही चीज़ वापस से हमने सीखी है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर ब्याज दरें बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट्स का हाल ख़राब है, तो सब कुछ ख़राब ही होगा। चीज़ें कभी भी बदल सकती है, राइट अच्छे के लिए भी और बुरे के बुरे लिए के लिए भी। भी। फ़र्क इतना ही है 2022 में, ज़्यादातर चीज़ें 2022 में जो पुरानी सीखी थी, जो खराब के लिए बदलती थी, वो खराब के लिए नहीं, अच्छे के लिए बदली। बदली है ये तो ये बड़ा बदलाव, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और है, वो कहते हैं कि कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल। तो एब्सोल्युटली कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और कॉमन सेंस क्या है दी? जी कॉमन सेंस ये कहता है कि मार्केट को एग्जैक्ट टाइम करने के बजाय आप मार्केट में समय दीजिए। राइट टाइमिंग मत कीजिए कि मुझे इसी लेवल पे लेना है, इसी लेवल पे देना है। ये हमें मतलब सालों से सिखाया गया है, विच इज़ फैक्ट, कि आप खाली इन्वेस्टेड रहें, SIP करते रहें, लॉन्ग टर्म के लिए आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास रिटर्न बन जाएगा। और यही चीज़ इस बार भी यही कहा कि आप बने रहे, टिके रहे, तो अपने आप पैसे बन गए। नहीं तो मुझे बताओ, साल की शुरुआत में जब ये सब लड़ रहे थे, कर रहे थे, कौन सोच सकता था कि नया लाइफ हाई बनाएंगे? नहीं सोचा था, कोई भी नहीं, ना बिल्कुल आप नहीं ना हम सोचा। ना कोई। नहीं करेक्ट, बिल्कुल नहीं कि लाइफ हाई इसी साल दिख जाएगा, सोचा। यस सर पैसा बच जाए वो बड़ी बात थी। करेक्ट सर करेक्ट, करेक्ट सोच तो हम ये रहते कि पैसा बच जाए। जी
सेम चीज 2020 में हमने सीखी। कोविड के वक्त ऐसा लग रहा था 7,500 की निफ्टी पे सब बच जाए, बड़ी बात है, और आपने कितनी बड़ी तेजी देखी। तो कॉमन सेंस ये कहता है, जो बेसिक एजुकेशन हमारी इन्वेस्टमेंट की है, कि आप बने रहेंगे, टिके रहेंगे, गेम में रहेंगे, मार्केट में रहेंगे, तो पैसे अपने आप बन जाएंगे। कई बार कुछ नहीं करने से पैसे बनते हैं, बजाय कि बहुत कुछ करने से। तो ये चीज इस बार वापस से अच्छे से दिमाग में बैठ गई कि शांति से बैठे रहो, अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक्स में ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन पैसा बन जाएगा। एक और चीज वापस से जो सीखी है, जो 2020 में सीखी थी, वापस 2022 में सीखी, डर के आगे जीत। डराने वाले बहुत मौके आए, बहुत आए, कम नहीं है भाई साहब। शुरुआत से इस साल के तो रशिया यूक्रेन के बाद पावेल साहब ने जितना डराना था डरा दिया। हर एक देश की सरकार ने डराया कि इन्फ्लेशन ये, इन्फ्लेशन वो, मतलब क्या क्या चीजें नहीं आई। न्यूक्लियर वॉर की बात, न्यूक्लियर वॉर तक की बातें आई, सब कुछ हुआ। मतलब उसके बावजूद जो नहीं डरा, टिका रहा, उसकी जीत हुई, पैसे बनाए, उसके पैसे बिल्कुल बनाए। पैसे। तो ये भी ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमने 2022 में ही सीखा, पहले से भी था, ये रीलर्न किया। और एक और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मेरी फेवरेट डायलॉग है, लगे रहो मुन्ना भाई, पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी स्कीम्स में, अच्छे पोर्टफोलियो बनाकर आप बैठे हैं, तो पैसा आपका बन जाएगा। पैसा बनाना उतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना लगता है। टाइमिंग करना ज़्यादा मुश्किल काम है, डरना आसान काम है, हिम्मत रखना मुश्किल काम है। तो अगर आप अपने डिसिप्लिन के साथ SIP कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ खराब समय में मौके ढूंढते हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ खराब समय में निकलने की नहीं सोचते हैं, राइट, नहीं निकलने की सोचे, वो भी अपने आप में अचीवमेंट है, बड़ा, वो भी अपने आप में अचीवमेंट है, वो भी। इसलिए ये सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, टिकट लेकर अंदर थिएटर में जाएंगे तो पिक्चर देखने को मिलेगी, बाहर खड़े खड़े तो खाली पोस्टर देखेंगे। करेक्ट। सो इसलिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं और ढंग ढंग से प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पैसा तो ये मार्केट आपको बना के दे देगा। और ये सिर्फ 2022 में नहीं, आने वाले कई सालों में ऐसा होगा, क्योंकि अगला लंबा समय तो हिंदुस्तान का ही है। बिल्कुल है। और जिन लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते के मार्केट के मूवमेंट को देखकर जो डर लगता है, उन्हें कभी कभी 2 साल का मूवमेंट देख लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या 2020 जैसी सिचुएशन वापस आ सकती है? आ सकती, तब भी पैसा बना, तब भी बना। और 2022 में 15 जून को आपने देखा 15,200, उसके बावजूद भी पैसा बना। बिल्कुल। तो आप बने रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, पैसे बन जाएंगे, चिंता की बात नहीं। 2023 में भी बनेंगे और 2023 से 2030 तक भी बनेंगे, चिंता की बात नहीं। कॉन्फिडेंस रखिए, 100%, लगे रहो। बिल्कुल, ठीक है। इतना इवेंटफुल रहेगा नया साल भी? बिल्कुल रहेगा, और रहना भी चाहिए। और कुल मिला के ये बात है दीप कि ठीक है, पैसा कम बने ज़्यादा बने, किसी एक साल बन जाए, किसी अगले साल बने, वो आप टाइम नहीं कर सकते। लेकिन की यही है, जो खास मंत्र जो यही है कि आप इन्वेस्टेड रहेंगे पूरे कन्विक्शन और भरोसे के साथ, तो आपका पैसा बनेगा इस मार्केट में। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साल रहा है 2022। जैसे हम बात कर रहे थे, कई सारी पुरानी चीज़ें जो आपको भूलनी है, कई सारी नई सीखें भी हैं, और ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें जो वापस आपको अपनी डेली मार्केट एक्टिविटी में लानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये खास शो हमारे लिए पुट टुगेदर करने के लिए, इतने सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपने रेज किए हैं और हमें समझाए हैं। 2022 की पाठशाला में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए इजी बिजनेस के साथ, और खबरें और अपडेट आपके आते हैं।